सर्वे रिपोर्ट के अनुसार किन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है बड़ा नुकसान, तो वहीं कांग्रेस को मिल सकता है बड़ा फायदा। नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति। लोकसभा चुनाव के लिए अभी से ही राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन इससे पहले 9 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार लोकसभा का चुनाव थोड़ा अलग होगा, क्योंकि एनडीए और यूपीए दोनों में कुछ नए दल शामिल हुए हैं। 2019 में कुछ दल जो एनडीए में थे वो अब यूपीए में जा चुके हैं, जिनमें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और उद्धव ठाकरे की पार्टी भी शामिल है। वहीं यूपी में पिछले चुनाव में सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले देश का मिजाज सर्वे में कुछ राज्यों में बीजेपी को अधिक फायदा, तो वहीं कुछ राज्यों में काफी नुकसान होता दिख रहा है। न्यूज चैनल आज तक के सर्वे में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक आज चुनाव हुए तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार में बीजेपी को काफी सीटों का नुकसान होगा। तो चलिए जानते हैं कि किन राज्यों में बीजेपी को नुकसान और यूपीए को फायदा। इस सर्वे के मुताबिक अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार में काफी सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस सर्वे के मुताबिक आज चुनाव हुए तो यूपीए को कर्नाटक में 17 लोकसभा सीटें मिल सकती है। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां उसके खाते में केवल 2 सीटें आई थी, यानी बीजेपी को कर्नाटक में काफी नुकसान होता दिख रहा है। कर्नाटक में लोकसभा से पहले विधानसभा चुनाव भी है। वहीं महाराष्ट्र में यूपीए के खाते में 34 सीटें जाती दिख रही है। आज चुनाव हुए तो 34 सीटें यूपीए जीत सकती है, जबकि पिछली बार केवल 6 सीटें मिली थी। यहां उद्धव ठाकरे के यूपी में जाने का फायदा उसे दिख रहा है। तो वहीं बिहार में 2019 के मुकाबले यूपीए 24 सीटें अधिक जीत सकती है। हालांकि इस बार जेडीयू भी उनके साथ है। 2019 के चुनाव में यूपीए को बिहार में केवल 1 सीट मिली थी, वहीं इस बार सर्वे के मुताबिक 25 सीटें उसे मिलती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी को किन राज्यों में मिलने वाला है फायदा। सर्वे के मुताबिक कुछ ऐसे बड़े राज्य हैं जहां बीजेपी पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार और अधिक सीटें जीत सकती है। इसमें सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश भी शामिल है। यूपी में यदि आज चुनाव हुए तो बीजेपी के खाते में 70 सीटें जाती हुई दिख रही है। पिछले चुनाव के मुकाबले ये 6 अधिक हैं। पिछली बार यूपी में लोकसभा चुनाव सपा और बसपा दोनों मिलकर लड़े थे, यानी इस बार चुनाव में बीजेपी 2014 वाला ही कमाल करती दिख रही है। इसके साथ ही बीजेपी को इस बार असम में लोकसभा की 14 सीटें मिल सकती है। पिछले चुनाव में यहां पार्टी को 12 सीटें मिली थी। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल, जहां बीजेपी और ममता बनर्जी की पार्टी में सीधा मुकाबला है, वहां भी बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है। इस सर्वे के मुताबिक आज चुनाव हुए तो बीजेपी को लोकसभा में 20 सीटें मिल सकती है। पिछली बार 18 सीटें पार्टी के पास थी। वहीं तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता दिख रहा है। यहाँ पार्टी पिछले चुनाव के मुकाबले 2 अधिक सीटों पर जीत दर्ज करते हुए दिख रही है। यहाँ बीजेपी को इस बार 6 सीटें मिल सकती है। अब एक नजर डालते हैं कि किस पार्टी को लोकसभा में कितनी सीटें। आपको बता दें कि 2024 में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। इस सर्वे के मुताबिक आज चुनाव हुए तो एनडीए को 298 सीटें, यूपीए के खाते में 153 सीटें जाती हुई दिख रही है, तो वहीं अन्य को 92 सीटें मिल सकती है। वोट प्रतिशत की बात की जाए तो इस बार एनडीए को नुकसान हो रहा है। आज चुनाव हुए तो सर्वे के मुताबिक 43% वोट बीजेपी को हासिल होंगे। 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए को 60% वोट हासिल हुए थे, यूपीए को 29% और अन्य को 28% वोट हासिल हुए थे। वहीं अलग अलग दलों की बात की जाए तो बीजेपी को आज चुनाव हुए तो 284 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस को 68 और अन्य के खाते में 191 सीटें जाती हुई दिख रही है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल प्रेस जागरण को भी सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए प्रेस जागरण को देखते रहिए। धन्यवाद।